अगर कोई भोसड़चोद मकड़ी आपको काट ले तो क्या होगा? यही सवाल कल हमारे एक फॉलोवर ने पूछा था। तो देखो, आप हमेशा मकड़ियों को नजरअंदाज कर देते हो, लेकिन घर में मौजूद सारी छीनार मकड़ियों में से हमेशा एक रंडी जहरीली होती है, जिसका नाम होता है फनल वेब स्पाइडर। और इसका जहर किसी हिजड़े सांप से 15 गुना खतरनाक होता है। ये भोसड़चोद मकड़ी हमेशा घर में आराम से गांड टिकाए लोगों पर चुतड़ उठा के छलांग मारती है और बॉडी पर चढ़ जाती है। और जब इंसान डर की वजह से अपना शरीर हिलाता है, तब यह मकड़ी अपने छूत जैसे मुंह में मौजूद दोनों फैंक्स को इंसान की बॉडी के अंदर 1 मिलीमीटर तक घुसाकर स्किन के नीचे मौजूद ब्लड स्ट्रीम के अंदर अपना जहर छोड़ देती है। ये रंडी का जहर एक स्पेशल न्यूरोटॉक्सिन होता है, जिसकी वजह से यह जहर गांडफट रफ्तार से पूरे शरीर के अंदर फैलने के बाद ब्लड स्ट्रीम में से होता हुआ दिमाग में मौजूद नर्वस सिस्टम के अंदर पहुंच जाता है बेटीचोद। और फिर यह येटजवा नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स की एक एक करके मां चोदना शुरू करता है, जिससे बॉडी पैरालाइज होना शुरू हो जाती है। फिर 70% डायफॉर्म पैरालाइज होने के बाद आपका अंडवा भी दर्द करने लगता है। काफी रंडवों को बचपन में लगता होगा कि अगर उनको मकड़ी काट ले तो वो मादर चोद स्पाइडरमैन बन जाएंगे, लेकिन ऐसा लंड कुछ नहीं होता। बल्कि अगर वो मकड़ी जहरीली हो और वो तुम्हारे हाथ को काट ले तो डॉक्टर को तुम्हारी गांड की हड्डी भी निकालनी पड़ेगी। और कभी भी एक लकड़ी उठा के उस मकड़ी के चूतड़ सूझाने की रंडवागिरी मत करें, क्योंकि अगर वो रंडी वुल्फ स्पाइडर निकली तो समझो सक्सेसफुली मां छुद गई। क्योंकि वुल्फ स्पाइडर थोड़ी अलग टाइप की छिनार होती है। ये अपने छोटी लुल्ली वाले बच्चों को अपनी पीठ पे ही रखती है। जब आप वुल्फ स्पाइडर को मारते हो तो उसकी पीठ पर जो 50 बच्चे थे वो सब इधर उधर फैल जाते हैं। ये सारे बच्चे घर के अलग अलग कोनों में छिनारपंती कर सकते हैं और आप एक मकड़ी मारकर अपने गांड में 50 और प्रॉब्लम ले सकते हैं। मैं तो नॉर्मल मकड़ी को भी मारने से मना करता हूँ, क्योंकि हमारे इंडियन घरों में पाई जाने वाली ये रंडी मकड़ियां असल में नेचुरल पेस्ट कंट्रोल का काम करती हैं। ये मकड़ियां मच्छर, मक्खियां और कॉकरोच के बच्चे जैसी छोटी कीड़ों को खाती हैं। मतलब ये बिना किसी केमिकल के नेचुरल पेस्ट कंट्रोल करती हैं। अगली बार जब मकड़ी दिखे तो गांड मत फटने देना। ग्लास और कागज लेकर धीरे से उसे पकड़ के बाहर छोड़ देना। और गांड में कुछ सवाल अटके हैं तो कमेंट में हक देना, हम जरूर उस पर चर्चा करेंगे।